हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भजनलाल शर्मा जी की कुछ बड़ी अपडेट के बारे में। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि साथियों नवंबर के महीने से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों पेंशनधारियों के लिए ये अपडेट बेहद खास रहने वाली है। इसके अलावा सरकार के आदेश जारी हो चुके हैं और किसानों की अब मौज हो चुकी है, क्योंकि सरकार के एक आदेश ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अलावा 10 किलो फ्री राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और साथियों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त में 1500 रुपए मिलेंगे। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हुए एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत जितने भी किसान भाई हैं और उनकी किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हो चुकी थी और उन्होंने बीमा भी क्लेम किया था, लेकिन बीमा का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, तो दोस्तों आप लोग के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा साथियों ऐसे किसान भाई जिनकी फसल भारी बरसात के कारण खराब हुई है, उन सभी के लिए भी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ी कंपनियों को अब पाबंद कर दिया गया है। आप लोग पूरा डिटेल पढ़िएगा। फसल बीमा कंपनियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राप्त दावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर जल्द से जल्द दावों का निस्तारण कर प्रस्तावित किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने यह बात कही है। कलेक्टर ने बैठक में रबी 2023-24 की बीमा क्लेम को लेकर संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया है कि आगामी 15 दिन में बीमा क्लेम की गणना कर जल्द से जल्द एवं सहानुभूति पूर्वक कृषकों को बीमा के क्लेम के भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी कि साथियों यदि आप लोगों ने भी बीमा के लिए क्लेम किया था और आप लोग का बीमा का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो दोस्तों अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि दोस्तों सरकार के आदेश आए हैं। जितनी भी बीमा कंपनी थी ना, उन सभी को अब वर्तमान सरकार ने पाबंद कर दिया है, ताकि आप लोग के लिए बीमा का पैसा समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों वो बार बार ये बहाना लगाते हैं कि फसल खराब नहीं हुई और आप लोग का बीमा रिजेक्ट हो जाता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो अब ऐसी समस्या भी आप लोग के सामने नहीं आएगी। इसके अलावा साथियों मैंने आपको बहुत सारे टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर भी बता रखे हैं। यदि आपका बीमा नहीं मिलता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है किसान भाई के लिए, तो उन टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कौन कौन से टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर है वहां से आप लोग ले लेना। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट एक और आ रहा है। राजस्थान के अंतर्गत सीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर हमारे राजस्थान के सभी किसान भाई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों आपको बताना चाहूंगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा तो वितरित हो चुका है, लेकिन साथियों जो हमारे राजस्थान के किसान भाई थे उनके लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का पैसा वितरित होने जा रहा है। दोस्तों एक बात आप लोग समझ लेना, जिन किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की किस्त प्राप्त हुई है, 18वीं किस्त की मैं बात कर रहा हूं साथियों, उन्हीं कैंडिडेट के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त प्राप्त होगी। इसके अलावा आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है, यदि आपको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है क्योंकि आप लोग के डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई खराबी होगी, तो दोस्तों आप लोग अपने दस्तावेज संबंधी उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवा लें, ताकि आप लोग के लिए कम से कम सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का पैसा तो प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक अपडेट और दे देता हूं साथियों, यदि आप लोग के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हुआ था और 18वीं किस्त में आप लोग के लिए 4000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है और आप लोग राजस्थान के निवासी हैं, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि 17वीं किस्त का यदि आपको पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो साथियों आप लोग के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त के 1000 रुपए भी प्राप्त नहीं हुए होंगे। यदि साथियों आप लोग के लिए वर्तमान समय में 4000 रुपए प्राप्त हुए हैं 17वीं किस्त को मिलाकर और 18वीं किस्त को मिलाकर, तो साथियों आप लोग के लिए पिछली एक किस्त को मिलाकर और दूसरी सीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को मिलाकर, दोनों को मिलाकर के 1500 रुपए की राशि भी आपको प्राप्त होगी। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा साथियों आप लोग का जो पेमेंट है कब वितरित होगा आप देखिएगा। आपको बताना चाहूंगा 18 जून को आप लोग की 17वीं किस्त का पैसा वितरित हुआ था और 30 जून को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त का पैसा वितरित हुआ था। यानी कि साथियों लगभग 20-22 दिन के बाद आप लोग का पेमेंट सीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपके खाते में ट्रांसफर हो चुका था। इसी प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि आप लोग की जो पेमेंट है ना, वो 30 अक्टूबर से पहले पहले आपके खाते में सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाए। लेकिन साथियों अब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, अक्टूबर के महीने में दिवाली का त्योहार आ रहा है और साथियों दिवाली के त्योहार पर आप लोग को तो पता ही हुआ कि सरकारी छुट्टियां रहेंगी, तो दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 से लेकर 27 तारीख के मध्य आप लोग का पेमेंट आपके खाते में देखने को मिल जाए सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का। तो साथियों आप लोग थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा, अक्टूबर के महीने में आप लोग का पेमेंट जरूर आएगा। अब साथियों सीएम किसान सम्मान निधि योजना का कोई अलग से ऑफिशियल पोर्टल तो है नहीं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टेटस वगैरह दिखा सकूं। साथियों इसका जो पोर्टल है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ही मर्ज कर रखा है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि साथियों आप लोग के
10 किलो फ्री राशन को लेकर आ रही है। साथियों आपको बताना चाहूंगा फोर्टिफाइड चावल का मुफ्त में वितरण किया जाएगा, 2028 तक जारी रहेगा। 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि साथियों जितने भी हमारे लोग हैं और जिनके पास राशन कार्ड है और उनको यदि 5 किलो राशन मिलता है तो दोस्तों अब आप लोगों के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग के लिए ये राशन 4 साल और वितरित किया जाएगा और इसी के साथ आप लोग के लिए फोर्टिफाइड चावल और दिए जाएंगे। यानी कि जिन क्षेत्रों में चावल वितरित किया जाता है वहां पर फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे और जिन क्षेत्रों में गेहूं वितरित किया जाता है वहां पर गेहूं मिलेगा। इसके अलावा साथियों आप लोगों को यह पता होना चाहिए, ये जो आप लोग के लिए 5 किलो राशन मिलता है ना, यह साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता है। यह साथियों केंद्र की योजना है। यानी कि अब हमारे राजस्थान के राशन कार्ड धारकों के लिए 10 किलो राशन मिलेगा। 5 किलो राशन तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत और 5 किलो राशन खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो कि राज्य स्तर पर संचालित की जाती है। कुल मिलाकर के 10 किलो राशन आप लोगों के लिए मिलने वाला है। अब साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का किस प्रकार से आप लोग लाभ ले सकते हैं, इसके भी मैंने कई वीडियो आप लोगों के लिए बना दिए हैं। यदि आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके देख लेना। इसके अलावा साथियों एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, राजस्थान के अंतर्गत एक और योजना चलाई जा रही है। साथियों राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राशन आपके द्वार योजना के माध्यम से राजस्थान के जितने भी बुजुर्ग राशन कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए घर बैठे राशन मिलेगा। जी हां साथियों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। यदि आप भी एक बुजुर्ग कैंडिडेट हैं और आप भी राशन डीलर की दुकान पर नहीं जा सकते तो राशन डीलर आप लोग के घर पर राशन उपलब्ध कराएगा। यह साथियों राशन डीलर की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार के माध्यम से एक और नई योजना शुरू की गई है, राशन आपके द्वार योजना। आप लोग यदि पूरा डिटेल पढ़ना चाहते तो यहां से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आप लोग के लिए इसके मेजर पॉइंट बता दिए हैं। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों क्या खबर आ रही है और पेंशन योजना के बंद को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। और आप लोग का जो बकाया पेमेंट चल रहा है ना 3 से लेकर 4 महीने का, उसके संबंध में क्या अपडेट है वो भी आप लोग इस आर्टिकल में पढ़ लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी अपनी बकाया पेंशन का पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ पेंशनधारियों का इंतजार समाप्त हो चुका है, लेकिन अधिकांश पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका इंतजार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जून और जुलाई की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अभी तक अगस्त और सितंबर का भुगतान सभी पेंशनधारियों का बकाया है। विभागीय जानकारी के अनुसार जिन पेंशनधारियों का जुलाई का भुगतान नहीं किया गया है उनका भुगतान मध्य सितंबर तक कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर हमको जुलाई का पेमेंट नहीं मिला है, यानी कि 15 सितंबर यानी मध्य सितंबर तक आप लोग का भुगतान कर दिया जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। लेकिन साथियों बड़ी अपडेट आ रही है पेंशन के बंद को लेकर। जी हाँ साथियों पेंशन होगी बंद। दोस्तों क्या अपडेट है पढ़िएगा। हालांकि विभाग भी चाहता है कि सभी पेंशनधारियों को समय समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए, परंतु इसके लिए पेंशनधारियों को भी विभागीय नियमों का पालन करना होगा। विभाग सभी पेंशनधारियों की पेंशन नवंबर के माह से नियमित रूप से हर महीने में वितरित करने की तैयारी कर रहा है, परंतु 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक विभागीय आदेशों के अनुसार सभी पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके अंतर्गत पेंशनधारियों के दस्तावेज संबंधी जांच प्रक्रिया की जाएगी। वार्षिक सत्यापन में ध्यान रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंटों में सुधार करवाना है। यदि वार्षिक सत्यापन करते समय कोई गलती हो जाती है या कोई भी दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो पेंशनधारी की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें सामाजिक अधिकारिता विभाग हर साल 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक सभी पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन करवाता है। इसके लिए पेंशनधारियों को निम्न दस्तावेजों की तैयार करने की आवश्यकता है। यानी कि साथियों जब आप लोग अपना दस्तावेज सत्यापन करवाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटों पर विशेष फोकस करना है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जन आधार कार्ड में आय को अपडेट करवा लेना, यानी कि आप लोग की आय कितनी है, वार्षिक आय, उसको अपडेट करवा लेना है। जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी को कंप्लीट करवा लेना है। आधार कार्ड को पूर्ण रूप से अपडेट करवा लेना है और जन आधार कार्ड में नाम व जन्म दिनांक सही होने चाहिए, इस बात को भी आपको देख लेना है। इसके अलावा वर्तमान में किसी भी पेंशनधारी का वार्षिक सत्यापन 3 तरीके से किया जाना संभव है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर किस प्रकार से हमारा वार्षिक सत्यापन किया जाएगा, तो आपको बताना चाहूंगा आप लोग बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किसी भी ई-मित्र पर जाकर के वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आप लोगों का अंगूठा नहीं आता है तो दोस्तों आप लोग आइरिस डिवाइस के माध्यम से, बहुत सारे हमारे ई-मित्र धारक ऐसे जिनके पास आंखों को स्कैन करने की डिवाइस है,
दोस्तों यदि आप लोग एक बुजुर्ग कैंडिडेट हैं, आपका थंब में नहीं आता, या फिर आप लोग एक मजदूर कैंडिडेट हैं, तो आप अपनी आंखों को भी स्कैन करवा करके ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि सभी पेंशनधारियों के लिए एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन बनाया गया है। आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने फेस को भी स्कैन कर सकते हैं और ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे जो सरल उपाय रहने वाला है वो आप लोगों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फेस स्कैन करके रहने वाला है। ये साथियों आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी ई-केवाईसी को लेकर, किस प्रकार से ई-केवाईसी करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। एक बात और बता देता हूं साथियों, यदि आप लोग किसी भी ई-मित्र धारक के पास अपने ई-केवाईसी करवाने जाते हैं तो दोस्तों उनसे बोलना कि वो आप लोग की ई-केवाईसी बिल्कुल सही एवं सटीक तरीके से करें, क्योंकि यदि ई-केवाईसी करते समय किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो दोस्तों गलती होने की वजह से पेंशनधारी का खाता बंद कर दिया जाएगा, उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। और इसी के साथ साथ जिस ई-मित्र धारक ने आप लोग की पेंशन बंद करवाई है गलत ई-केवाईसी के चलते या फिर किसी गलत अपडेट के चलते, तो उस ई-मित्र धारक की दुकान को भी गवर्नमेंट के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।